ओके ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट करूंगा उसी ग्रिड से जहां हमने खत्म किया था। बस एक फाइनल बात रह गई थी कि जो पेपर 4 होता है उसमें 20 मार्क्स होते हैं फाइन, और उसमें आपको नॉलेज का लेवल 2 अचीव करना होता है। जिसका क्या मतलब होता है कि आपको सिर्फ डेफिनेशन या एडवांटेज मेंशन करने से या बेनिफिट मेंशन करने से 2 नंबर नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट इसमें 2 होते भी नहीं नंबर। लेवल 2 में कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर होते हैं। ठीक है जी, मैंने बताया आपको 3 नंबर होते हैं। तो 3 नंबर तब मिलेंगे जब लेवल 2 पे जाओगे। डेफिनेशन अगर लिखोगे या आप कोई बेनिफिट स्टेट कर दोगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में लेवल 1 नॉलेज का एक ही नंबर होता है। और बाकी 2 नंबर अगर आपको लेने हैं तो लेवल 2 पे जाना ही पड़ेगा, और अगर तीनों नंबर लेने हैं तो लेवल 2 बता दो, लेवल 1 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अच्छा, और अगर एप्लीकेशन की तरफ जाएं तो ये भी लेवल 2 है। आपको करना है, लेकिन आपको पता है कि एप्लीकेशन के 2 नंबर होते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। ये हमने किया है ना। अच्छा, मैं चलो निकाल भी लेता हूँ साथ, 1 मिनट। पेपर में आपके सामने ही रख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाती है। जैसे ये है ना, मैंने कल इस पे बात कर रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके यहाँ पे 3 नंबर है नॉलेज के, तो वो आपको मिलेंगे जब आप लेवल 2 पे जाओगे। लेवल 2 नॉलेज शो करोगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने एप्लीकेशन के 2 नंबर होते हैं। मैंने बता दिया लेवल 2 क्या होता है नॉलेज का, ठीक है ना। लेवल 2 नॉलेज क्या होता है? जब आप अपनी नॉलेज को, पॉइंट को डेवलप करते हुए यूज कर रहे हैं, यानी कि आपने एक बेनिफिट बताया और उस बेनिफिट को आगे लेकर चले अपनी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो लेवल 2 है नॉलेज का। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वर्ड इस्तेमाल किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या वर्ड इस्तेमाल किया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ठीक है जी। तो इकोनॉमी स्केल का वर्ड अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल 1 है, क्योंकि खाली डेफिनेशन थोड़ी, आपने कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है कि जी इनको इकोनॉमी स्केल अचीव हो जाएगा, लेवल 1 है। अब इकोनॉमी स्केल अचीव होने से क्या होगा? ये लेवल 2 पे जा रहे हो। आप उसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हो अपनी डेवलपमेंट के साथ, तो ये लेवल 2 नॉलेज बन जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं तो 2 नंबर है एप्लीकेशन पे, जैसे मैंने बताया। और इसमें भी आपको लेवल 2 पे जाना है, और वो क्या है कि एप्लीकेशन, आप केस की कोई इंफॉर्मेशन मेंशन कर दोगे तो लेवल 1 से आगे नहीं जाओगे जब तक आप उस एप्लीकेशन को अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करोगे। तो लेवल 2 पे तभी जाओगे। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनालिसिस। उसमें भी हमने कल बात की थी। तो वो आपने कहाँ जाना है उसमें? लेवल 3 पे। और ये मैं कल बात कर चुका हूँ कि लेवल 3 सबसे मुश्किल होता है एनालिसिस का। एग्जामिनर भी कहता है शायद ही कोई बच्चा अचीव करता है, लेकिन आप माशाल्लाह करेंगे अचीव इसको अभी आगे चल के। तो अब इसमें क्या है? लेवल 3 आपका आप पे जाना है। लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 है कि आपने सिर्फ डेवलप करते हुए एक ही इफेक्ट शो किया, आपने चेन नहीं बनाई। 2-3 इफेक्ट जो आगे लेकर जाना था लेकर नहीं गए, तो लेवल 1। अच्छा, लेवल 2 क्या है? चेन बना दी। और लेवल 3 पे आपने कॉन्टेक्स्ट भी डाला, चेन भी बनाई, और आपने क्या किया? सारे आर्गुमेंट्स को अब आपने ओवरऑल एनालाइज करना है, उस पूरी स्ट्रेटजी को। क्योंकि जो सवाल होता है, अच्छा ये मैंने कर रहा हूं मैं पेपर 4, और लिखा हुआ मैंने सामने ही पेपर 3 के। ठहर जाओ 1 मिनट। ये है पेपर 4 ना, तो यही लिखूंगा ना, यहाँ लिख देता हूँ। 20 नंबर का तो यही है जो हम रहेगा था। अच्छा, तो लेवल 3 पे आप जा रहे हो तो आपको पूरी स्ट्रेटजी को एनालाइज करना है एंड पे, चाहे वो 3 लाइनों में करें, 4 लाइनों में कर रहे हैं, 5 में करें। वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि मैं किसी बंदे की अगर इंडिविजुअल जो फीचर्स हैं, यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, यार आपने जूते बहुत अच्छे पहने हुए हैं, ठीक है, यार आपके ये ड्रेसअप बहुत अच्छा डिसेंट है, ये है, ये आपको लेवल 1 या लेवल 2 पे लेके जाएगा। अगर आपने चेन बनाई तो लेवल 2 है, चेन नहीं बनाई तो लेवल 1 है। लेकिन ये आपके इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स जो आप दे रहे हैं उनकी बात है। अच्छा, लेवल 3 है कि आपने अब ओवरऑल सम अप किया। जैसे मैंने कहा यार आप ओवरऑल ही बहुत डिसेंट लग रहे हो, तो मैंने सब कवर कर, ये लेवल 3 है। मुश्किल है ये, ठीक है। ये हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है आगे एनालिसिस। तो एनालिसिस के जो नंबर है, अच्छा लेवल 3 एनालिसिस के नंबर तो मैंने लिखे ही नहीं, है ना। ये मैं लिख दूं, 8 नंबर है, ठीक है। एनालिसिस के 8 नंबर है, तो लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इस साथ साथ बताते जाऊं, अब जैसे मैंने बताया है, आपका लेवल 1 नॉलेज का कितने नंबर मिलेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन में? 1 नंबर।
लेवल 2 पे जाएंगे तो 3, अगले जो 2 नंबर है वो लेवल 2 के, यानी कि अगर आपने लेवल 1 नॉलेज बताया तो आपको 2 नंबर आपके कट जाएंगे नॉलेज के, ये याद रखना, एक ही मिलेगा नॉलेज का। अच्छा, लेवल 2 एप्लीकेशन पे चले तो लेवल 1 पे अगर रहेंगे आप तो 1 नंबर, लेवल 2 पे जाएंगे तो 2 नंबर। अच्छा, और आपको पता है वो एप्लीकेशन को अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो लेवल 2 पे जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम एनालिसिस पे, तो एनालिसिस में आपके 8 नंबर हैं, लेवल 1 के 2 नंबर, लेवल 2 के भी 2 नंबर, और लेवल 3 के भी 2 नंबर। इसका मतलब है लेवल 3 जो सबसे मुश्किल होता है, अगर आपने वो नहीं भी किया तो आपके मैक्सिमम 2 नंबर ही कटेंगे, एनालिसिस के 8 में से 6 नंबर मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने लेवल 3 के कम नंबर रखे हुए हैं, तो 2+2+2 ना 3 नंबर, 8 नंबर पूरे हो गए हैं, हो गए पूरे, गलत बता दिए सॉरी। एनालिसिस के तो 8 हैं, तो 3 नंबर लेवल 1 के मिल जाएंगे आपको, 3 नंबर लेवल 2 के, और लेवल 3 के 2 नंबर, ये मैंने बताना था, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। तो लेवल 1 शो किया, अब आपके सर अगर हमने एक कनेक्शन शो कर दिया तो लेवल 1 तो हमें क्या 3 नंबर मिल जाएंगे? मैं कहूंगा नहीं, आपने जितने आर्गुमेंट्स आप मेंशन कर रहे हैं उन सब में लेवल 1 शो होना चाहिए, या एटलीस्ट अगर 4 शो किए हैं तो 3 में तो हो या 2 में तो हो लेवल 1, तो 3 नंबर मिल जाएंगे। लेवल 2 चेन ऑफ एनालिसिस, ये भी आपको 2 से 3 जगह पर शो करना है अपने आर्गुमेंट्स में, तो आपको 3 नंबर और मिल जाएंगे, 6 हो गए, और लेवल 3 के 2 नंबर। फिर हम आगे आ जाते हैं आपका वैल्यूएशन पे, तो वैल्यूएशन के नंबर है 7, कल भी बात हुई है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको लेवल, इसमें आपको जाना है लेवल 3 पे, जबकि पेपर 3 में याद रखें, पेपर 3 में जो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी आप लेवल 3 पे जाते हैं वैल्यूएशन में, ठीक है। वैल्यूएशन के होते ही 3 लेवल है, लेकिन आप 12 नंबर में वैल्यूएशन के लेवल 3 पे नहीं जाते। पेपर 3 में जो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ लेवल 2 है, यहां पर लेवल 3 भी आ गया। अच्छा, तो चेंज क्या हुआ है? सिर्फ लेवल 3 एनालिसिस का, लेवल 3 वैल्यूएशन तो वही है। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर कैसे मिलेंगे? आपको यहाँ नंबर अगर लेने हैं तो 2 नंबर है लेवल 1 वैल्यूएशन के, वो क्या होती है? आपने वैल्यूएट तो किया, चाहे बॉडी में किया है, एंड में किया है, लेकिन डेवलप नहीं किया, चेन नहीं बनाई, तो लेवल 1 नंबर कितने? 2। अच्छा, आपने चेन बनाई, डेवलप किया, तो आपको 3 नंबर और मिल गए, लेवल 2, ठीक है, 5 नंबर आ गया आपके। और अगर आपने उसमें वही कॉन्टेक्स्ट भी डाला, और चेन तो बनी हुई है खैर, और उसमें आपने अब वे अप किया सारे के सारे आर्गुमेंट्स को, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, ये बेहतर क्यों है, ये बेहतर क्यों नहीं है, एक्सेप्ट भी किया उसका रीजन दिया, रिजेक्ट किया उसका रीजन दिया, ये अगर कर रहे हैं आप काम, तो आप लेवल 3 वेरिएशन पे, तो उसके आपको मजीद 2 नंबर मिल जाएंगे, लेवल 1 एवोल्यूशन के 2 नंबर, लेवल 2 एवोल्यूशन के 3 नंबर, और लेवल 3 एवोल्यूशन के 2 नंबर, तो कितने हो गए? 7। ये बात तो हो गई, काफी बात इसमें कर ली है, अब जरा ग्राउंड में चलते हैं, ग्राउंड मतलब सवाल पे। अच्छा, तो ये तो इसका हो गया, इसको मैं अब हटा देता हूँ, समझ तो आपको आ गई है। अब हम चलते हैं पेपर 3 से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिमेन पेपर के ऊपर चलते हैं, राइट। अच्छा, स्पेसिमेन पेपर हमारे पास है जनाब ये वाला। अच्छा, मैं इसको पहले आपको दिखा भी दूं, ये है पेपर, स्पेसिमेन पेपर ही है ना, मैंने लाइव सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन अभी उसमें मैंने लेवल का डिस्कस नहीं ना किया हुआ, तो मैंने कहा था एंड पे करूंगा। अभी आपके पास एक सवाल है, स्पेसिमेन भी यही है, ठीक है। सवाल क्या है? एनालाइज 2 पॉसिबल एडवांटेजेस टू डीएल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज द बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना अब इस सवाल को भी निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास सवाल जो स्पेसिमेन आंसर दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ज़हन में लाना है, उसको लिख लें यहाँ, ताकि जब आप आंसर करें तो आपको पता चले आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अब ये कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर का, शुरू हो रहा है एनालाइज से, और 2 पॉसिबल आपने डिसएडवांटेजेस बताने हैं, 2 ही है ना, हाँ सॉरी एडवांटेजेस बताने हैं। तो अब इसमें कैसे चलते हैं हम 8 नंबर में? इसमें ये होगा कि आपके 2 नंबर नॉलेज के, ठीक है, लेकिन कौन सा लेवल? लेवल 1। मतलब ये कि आपने अगर डेफिनेशन दे दी अच्छी सी तो आप लेवल 1 पे पहुंच गए, कॉम्पैक्ट डेफिनेशन दी है, 2 नंबर मिल सकते हैं। या आपने 2 एडवांटेज मेंशन किए हैं पहले सेंट्रलाइजेशन के, तो ये भी लेवल 1 है, स्टेट कर दिया एडवांटेज पहले, लेवल 1, लेकिन फिर दोनों में करना है,
मतलब आपने पहला एडवांटेज भी पहले मेंशन किया, दूसरा एडवांटेज भी पहले मेंशन किया, तो आप लेवल 1 पे हो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे नॉलेज के आसानी से। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो नॉलेज है ना, इसका तरीकेकार और भी है, मैंने आपको बताया था। आप अपने पॉइंट को डेवलप करते हुए अगर किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि आपने मेंशन किया ARR और आप ARR को डिफाइन करने लगे, आपने ARR को मेंशन किया और ARR को डिफाइन करने लगे, ये लेवल 1 है। क्यों? क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। तो लेवल 1 नॉलेज वो होता है जिसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, लेकिन आप नॉलेज शो कर रहे हैं वो जो आपको सिलेबस से मिली है। लेकिन अब आप अगर ये बताते हो कि AR आपको ऑप्शन चूज करने में हेल्प कैसे कर रहा है और आपका क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, अब आपने नॉलेज को डेवलप कर दिया और आप नॉलेज की लेवल 2 पे चले गए। इस ध्यान में रखो, ARR मेंशन किया, उसको डिफाइन कर दिया अगर, तो लेवल 1, और आपने ARR को अब इस्तेमाल किया अपनी डेवलपमेंट में अब आंसर देने के लिए, ठीक है, यूजिंग नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन, ये बन जाता है लेवल 2। तो आप जो डेफिनेशन देते हैं वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दे रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल लो ना, आप ये वांटेड। हाँ, अब देखिए, कोई सवाल पूछ रहा है बच्चा? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर आप अगर सेंट्रलाइजेशन को डिफाइन कर देंगे, तो ये आप क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दे रहे हैं, आप नॉलेज शो कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपनी नॉलेज को एडवांटेज में इस्तेमाल करो, वो लेवल 2 है नॉलेज। यहाँ पर तो आप सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। तो जो लेवल 2 नॉलेज है वो है यू यूज इट इन योर आंसर। ये आंसर नहीं है, ये तो आपने नॉलेज शो की है। अच्छा, 12 लेवल 2 नॉलेज आपका लेवल 1 आ गया, 2 नंबर मिल गए। फिर हम चले गए एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें क्या आ गया लेवल 1, उसमें भी लेवल 1 है, यानी कि एप्लीकेशन को 2 जगह कहीं पर आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, वो आप कर सकते हैं काम। अभी हम देखते हैं, आप डेवलप नहीं कर रहे, लेवल 2 पे नहीं जा रहे। लेवल 2 भी एप्लीकेशन का यही है ना, कि आप पॉइंट की डेवलपमेंट में अपनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं आंसर देने के लिए। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। जैसे मैं अच्छा चलें, ये बात हो गई, आगे चलते हैं। मैं अगर यहाँ ये कहता हूँ सेंट्रलाइजेशन बताते हुए कि सेंट्रलाइजेशन जो है ना, उसमें सारी पावर्स टॉप लेवल की होती हैं, और जैसे कि बिजनेस का ओनर जो है वो सारे डिसीजन खुद लेता है, ये क्या है? जैसे केस में लिखा है कि ओनर सारे डिसीजन खुद लेता है, ये क्या हुआ? ये है लेवल 1 एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने नॉलेज बताते हुए, नॉलेज देते हुए, डेफिनेशन देते हुए मैंने एप्लीकेशन बता दी है, बिजनेस का कोई फैक्ट, ठीक है ना, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस, लेकिन मैं आंसर तो नहीं दे रहा। आंसर तो मैं दूंगा जब मैं एडवांटेज बता रहा हूँ, और उस वक्त अगर मैं केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूंगा तो वो लेवल 2 है। अगर आप एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं केस की, तो और बहुत अच्छी बात है, वो लेवल 2 आपका और स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। खैर, यहाँ तो लेवल 1 चाहिए था। अब हम आगे जी एनालिसिस पे। तो एनालिसिस के कितने नंबर है जी? 4, 8 ही नंबर है ना, तो वही बना रहे। तो एनालिसिस का लेवल 2 अचीव करना है, और एनालिसिस का लेवल 2 क्या होता है कि आपने एक इफेक्ट शो नहीं करना कि इससे ये होगा, चेन बनानी है, ये इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट से, यानी कि हर अगली लाइन पिछली लाइन का इफेक्ट हो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, यही एनालिसिस होता है, चेन यही होती है, और उसको एंड तक लेके जाएं, कोशिश करें प्रॉफिट तक पहुंच जाए, या किसी भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट जो भी बात हो रही है केस में। अच्छा, अब लेवल 2 हो गई, हमें समझ आ गया। अब हम जल्दी से ना केस को देख लेते हैं। वैसे मैंने केस तो पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं जल्दी से इसको सिर्फ सेंट्रलाइजेशन वाली बात हम जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको वही याद रहे, या कोशिश करते हैं कि केस नहीं पढ़ते और देख लेते हैं वहां एप्लीकेशन जो भी आएगी, क्योंकि हमारा तो फोकस है ना कि रिस्पॉन्स में क्या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए अभी केस को छोड़ते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। तो मैं दिखाता रहूंगा साथ साथ। अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अ सेंट्रलाइज्ड organizational structure keeps important decision making powers at the center of the organization, ठीक है जी। अच्छा, this means that there is minimum delegation to managers in the department of the business. At DL, Gabriel makes all major decisions rather than functional department managers. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वापस जाऊंगा
क्योंकि हम केस नहीं पढ़ रहे ताकि टाइम हमारा बचे, लेकिन दिखाना तो है मुझे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ये जरा देखो क्या लिखा है। Gabriel enjoys being in control of the business and intends to maintain a centralized structure. Managers of the functional departments report directly to Gabriel and he makes all major decisions. ठीक है, केस में लिखा हुआ है। अब मैं वापस चलता हूँ रिस्पॉन्स पे। तो मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या चीज है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये क्या डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पर? लेवल 1 Knowledge. जी, वेरी गुड। ये नॉलेज शो हो रही है, लेकिन ये लेवल 1 नॉलेज है। ये बात ध्यान में रखनी है, ये है लेवल 1 नॉलेज। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पर। अच्छा, इसको ना मैं कलर भी करता जाता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि ये नॉलेज है। अच्छा, आगे मैं अगर देख लूं, दिस मीन्स देयर इज मिनिमम डेलीगेशन टू मैनेजर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, पहले ये बता दो साथ साथ। सर ये लेवल 2 नॉलेज तो नहीं है? देखो, याद रखो, लेवल 2 नॉलेज तब होता है व्हेन यू आर यूजिंग योर नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन। क्या हम एडवांटेज बता रहे हैं? नहीं। नहीं बता रहे। तो याद रखो, जब आप आंसर ही नहीं बता रहे और सिर्फ नॉलेज झाड़ी जा रहे हो, तो वो कभी भी लेवल 2 पे नहीं जा सकती। समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब, तो ये मुझे, ये जो लिखा हुआ है, कोई बताए बच्चा ये क्या है? कोई बता दे, क्या शो किया इसने? Application. एप्लीकेशन। क्यों यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है डेलीगेशन की बात, ऊपर से आपने कहा केस की। केस में वैसे ऐसी बात नहीं हुई भी। अच्छा, एक टेक्स्ट भी बच्चे का है, एप्लीकेशन। अच्छा, रिदा ने बताया। रिदा ओके, अब आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन अगर चूंकि हमने केस पढ़ा नहीं ना, तो केस में एज सच डेलीगेशन की कहीं पर बात नहीं हुई भी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने पढ़ा हुआ केस, मुझे याद है। तो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन तो नहीं हो सकती किसी भी तरह से, प्रॉब्लम है। इसका मतलब है ये भी नॉलेज है। क्या है? ये भी नॉलेज है। डेलीगेशन क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया उसने। उसने कहा कि जी स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज होता है और उसमें ना डेलीगेशन जो है ना वो मिनिमम हो जाती है। आप आंसर तो नहीं दे रहे, एडवांटेज तो आप नहीं बता रहे, लेकिन आप जो है एक बिजनेस सिलेबस से कॉन्सेप्ट लेकर आपने इस्तेमाल कर दिया डेलीगेशन। तो अब अगर मैं ये कह दूं, जरा बात पे गौर करो, अगर मैं ये कहूं कि डेलीगेशन जब नहीं होगी, इधर बात गौर से सुनो, अगर डेलीगेशन कम होती है तो इसका मतलब है कि डिसीजन जो लिए जाएंगे दे विल बी मोर कॉम्पैक्ट, क्योंकि वो लोग लेंगे, वो लोग नहीं लेंगे जिनका तजर्बा कम है, या जो अनस्किल्ड हैं, जो एक्सपर्ट नहीं हैं, जैसे कि जूनियर वर्कर्स होते हैं। तो चूंकि टॉप लेवल लेगी, तो मिनिमम डेलीगेशन की वजह से डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होंगे और वो गैब्रियल को हेल्प करेंगे। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सपेंशन में। तो ये क्या हो गया, ये मैंने डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को एडवांटेज में इस्तेमाल किया। सेंट्रलाइजेशन को का एडवांटेज बताते हुए मैंने डेलीगेशन इस्तेमाल की और उसको डेवलप किया एडवांटेज में। ये है लेवल 2 नॉलेज। यहाँ तो मैं एडवांटेज बता ही नहीं रहा, पहले पैराग्राफ में तो एडवांटेज कहीं है ही नहीं। तो ये भी लेवल 1 नॉलेज ही है। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे को, ये सारा जो भी वो कह रहा है लेवल 1 नॉलेज ही रहेगा। और लेवल 1 नॉलेज जितना भी शो कर लें आप एक नंबर से आगे नहीं जाने वाले। आप लेवल 1 नॉलेज को एक दफा शो करें, 2 दफा शो करें, 3 दफा शो करें, जो मर्जी कर लें, लेवल 1 नॉलेज से आगे आप नहीं जाएंगे। लेवल 1 नॉलेज, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे जो लाइन लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पे उसने लेवल 1 नॉलेज 2 दफा शो की है, करता रहे, नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि लेवल 1 नॉलेज का नंबर ही एक है। अच्छा, आगे जो बात उसने की हुई है ये वाली, एट डीएल Gabriel makes all major decisions rather than functional department manager, ये क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। और ये मुझे मनाल आसिम कह रही हैं, सो कैन वी स्टिल गेट द मार्क्स विदाउट राइटिंग द सेकंड लाइन? यस, आप मैं यही बताना चाह रहा हूँ मनाल, ये सवाल पूछते रहे, आप पूछते रहेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वो लेवल 1 का एक नंबर था, तो आपने डेफिनेशन देके लेवल 1 अचीव कर लिया है। अब आप आगे वो लेवल 1 लिखें या ना लिखें, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो एक नंबर लेवल का 1 का मिल गया है, दूसरा नंबर एग्जामिनर तभी देगा जब आप लेवल 2 पे जाओ, और वो यहाँ नहीं हुआ।
अच्छा रिदा P4 का फॉर्मेट पूछ रही हो, अब ना P4 पे जब जाएंगे ना अभी हम ये काइंड रिस्पॉन्स करते हुए तो तभी बताऊंगा, ठीक है? तो आप अभी जरा थोड़ा या मैं ना शेयर करूंगा ना, आपने लगता है पिछली क्लास में आप नहीं थी, तो बहरहाल एनीवे मैं ना आपको शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग, तो आप वहां पर देख लेना, मैंने पैटर्न वैसे वहां बताया है, लेकिन अभी कैंडिडेट रिस्पॉन्स में ही मैंने P4 दिखाना है, तो वहां आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, आगे तो ये है हमारे पास है एप्लीकेशन, वेरी गुड, ये है, और मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ ताकि पता चलता है ना आपको, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा ये कौन सा है, लेवल 2 एप्लीकेशन है ये, कौन सी एप्लीकेशन है ये? लेवल 1 लेवल 1, वेरी गुड। और ये क्यों लेवल 1 है, क्या रीजन है इसका? सर चेन ऑफ कमांड्स नहीं बने। हाँ चेन ऑफ, आप ये कह सकते हैं, लेकिन एक आसान कि इसको आपने डेवलपमेंट में डेवलप नहीं किया, डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया, या आसान लफ्जों में आप इसको आंसर देने में इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्वेश्चन है एडवांटेजेस, जब तक आप एडवांटेजेस मेंशन नहीं करना शुरू करेंगे यू आर नॉट इनटू आंसरिंग क्वेश्चन, तो उससे पहले पहले जितनी मर्जी एप्लीकेशन दे दें वो लेवल 1 ही रहेगी। लेवल 2 बनेगी जब वो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगी, और डेवलपमेंट का मतलब है जब आप एडवांटेज को डेवलप करते हुए एप्लीकेशन का यूज करेंगे सपोर्ट करने के लिए, वो लेवल 2 है। अच्छा, और ये लिखा हुआ है ना केस के अंदर, ये जो मैंने हाईलाइट किया था, कहाँ भला ये यहाँ लिखा हुआ है ना उसने कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लेवल 1 एप्लीकेशन इस्तेमाल की है उसने, ठीक हो गया बात। अच्छा आगे चलते हैं अगले सवाल पे, तो अभी तक नंबर कितने मिल गए, नंबर कितने मिले जी अभी तक, वो बताएगा? नंबर मिल गए 2 मार्क्स, एक लेवल 1 नॉलेज का, एक लेवल 1 एप्लीकेशन का। अच्छा आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारे पास एज डीएल। अच्छा ये एक मिनट, कोई बच्चा कह रहा है जी 2, जी बिल्कुल सही, रिदा बिल्कुल सही कह रही हो, 2 नंबर ही है। अच्छा एज, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ, as DL has grown by opening a second factory and introducing new flavors of ice cream, centralization will help DL to develop and maintain a consistent premium product brand image based on quality. ठीक है जी। अच्छा अब वो क्या कर रहा है, ये जो ऊपर वाली, अभी हम आगे इसको चलाते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ये आपने उसमें बता दिया है, आप बताओगे ये पहली जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये क्या बता रहा है? सर नॉलेज, ये नॉलेज, आप अगर नॉलेज एनालिसिस का मतलब है आप कुछ सिलेबस से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेबस में से क्या इस्तेमाल किया आपने इसमें? सर ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है, वेरी गुड। यानी कि आप सेंट्रलाइजेशन, वैसे सिलेबस का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन चूंकि इस्तेमाल हुआ है केस में भी और क्वेश्चन में भी, तो वो नॉलेज नहीं बन सकता। नॉलेज वो बनेगा जो सिलेबस से आएगा और जिसका जिक्र केस में या क्वेश्चन में ना हो। अच्छा ये एप्लीकेशन क्यों, क्योंकि उसने ये मेंशन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो वो बना क्या रहा है। अच्छा ये एक बच्चा की रिस्पॉन्स है एनालिसिस, जी रिदा बिल्कुल ये एनालिसिस ही है, और मैं आपको केस स्टडी दिखा देता हूँ कि जो आइसक्रीम बना रहे हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ से मैं पढ़ूंगा, क्या ये अ लग्जरी आइसक्रीम ब्रांड मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उनकी प्रीमियम आइसक्रीम है ना, तो इसका मतलब है ये एप्लीकेशन आ रही है, सेम वर्ड जरूरी नहीं होते, पता चल रहा है कि टॉप के क्वालिटी आइसक्रीम बेच रहे हो, ठीक है जी। अच्छा वापस चलते हैं, अच्छा आगे वो क्या कर रहा है जरा गौर करो, तो मैं ये एप्लीकेशन है तो मैं एप्लीकेशन इसको ना ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल ब्लू करता हूँ, कौन सा लेवल है बाद में बात करते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है, दिस मे हैव contributed to DL's sales growth and becoming the market leading brand in country wide. ये क्या हो रहा है वो बताएगा, ये लाइन क्या सर लेवल 2 एप्लीकेशन। ये वेरी गुड, ये बिल्कुल लेवल 2 एप्लीकेशन है, और साथ में ये भी है, आपने एनालिसिस भी शुरू कर दिया है ना, क्या इफेक्ट आ रहा है? आपने कहा कि सेंट्रलाइजेशन से आप अपनी प्रीमियम जो आइसक्रीम है उसको मेंटेन कर सकेंगे, इमेज को और क्वालिटी को, तो उससे क्या होगा, सेल्स ग्रो करेगी, मार्केट लीडिंग ब्रांड बनेगा आपका वाई में। तो बिल्कुल आपने एप्लीकेशन को डेवलप किया, अपने अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया, तो 2 चीजें हैं इसमें, एप्लीकेशन भी डेवलप हो रही है और आपका एनालिसिस भी शुरू हो गया है, एक इफेक्ट आ गया ना।
ठीक है ना जी, एक इफेक्ट आ गया, एक इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। तो डेवलप्ड एप्लीकेशन के लिए एक ही इफेक्ट काफी होता है, याद रखना है। एनालिसिस के लिए काफी नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशन में आपने डेवलप किया, आपने इस्तेमाल किया आंसर देते हुए, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, अच्छा ये मैं देख लूं जी, लेवल 2 उमर आप कह रहे हैं ये बिल जी लेवल 2 है, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर ये है लेवल 2 एप्लीकेशन। क्लास एक्सपायर होना तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। लेवल 2 एप्लीकेशन। अच्छा, आगे अब चूंकि आगे एनालिसिस शुरू हो गया है, ये भी एप्लीकेशन का ही हिस्सा है, लेकिन मैं जो नहीं डाल रहा वो मिक्स हो जाएगा, फिर है ये एप्लीकेशन का ही पार्ट, ठीक है। लेकिन चूंकि अब ओवरलैपिंग हो रही है, एनालिसिस भी शुरू हो रहा है और एप्लीकेशन डेवलप भी हुई है साथ में, तो दो बातें इसमें हो रही हैं, तो हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। अच्छा, आगे अब क्या चलते हैं जी, आगे कि दिस में have contributed to DL sales growth and becoming the market leading brand in country wide. Maintaining consistency across the growing business will be important as DL continues to grow, as Gabriel is planning to open more ice cream shops and offer franchising agreements. ये क्या हो रहा है जी, को बताएगा मुझे? सर लेवल 1 एनालिसिस। लेवल 1 एनालिसिस है ना, ये देखो ये लेवल 1 यहाँ तक है। अच्छा एक मिनट, ये दो लेवल 2 हो जाएगा ये। एक मिनट, ये ऐड कर रहा था बच्चों को। अच्छा, ये लेवल 1 है अभी, ठीक है। मुझे बताओ आगे, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ग्रोइंग बिजनेस। मुझे एक बात बताओ, आपने जब कहा सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, मार्केट लीडिंग ब्रांड बनेगा, तो इससे आगे इफेक्ट होना क्या चाहिए? आगे ये नहीं होना चाहिए कि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा? क्या ख्याल है? उसने क्या किया, वो चला गया मेंटेनिंग, एक और बात शुरू कर दी, क्योंकि जो अगली लाइन है, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ग्रोइंग बिजनेस विल बी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसने कंसिस्टेंसी की बात की हुई है, ठीक है ना। अगर ऊपर भी कंसिस्टेंट की बात हुई है, तो अगर क्या भी दो इसको, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ग्रोइंग बिजनेस विल बी इंपॉर्टेंट as DL continues to grow, अभी तक इफेक्ट नहीं आ रहा। As Gabriel is planning to open more ice cream shops and offer franchising agreements, ये इफेक्ट है? आप बताओ मुझे, क्या कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट बताया है इसके अंदर? सिर्फ केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहा है, इम्पैक्ट कोई नहीं आ रहा। नहीं सर, कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट नहीं बताया। इम्पैक्ट नहीं बता रहा वो, प्रॉब्लम ये हो रही है। इसका मतलब है कि मैं चलिए पहले हाईलाइट करता जाता हूं, ये तो आपका, एक मिनट, ये जो है ये आपका एनालिसिस है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स एक ही इफेक्ट है, दिस में कंट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। आगे गया उससे प्रीमियम प्रोडक्ट आइसक्रीम होगी तो सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, ब्रांड बढ़ेगा, फाइन। ये आ गया लेवल 1, मैं इसको पिंक कर देता हूँ, पिंक फॉर एनालिसिस है, ठीक है ना। आगे जो कह रहा है कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, ऊपर भी की हुई है, कंसिस्टेंसी को आगे लेके तो चला ही नहीं। ये जो मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, अक्रॉस द ग्रोइंग बिजनेस विल बी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डीएल ग्रो कर रहा है और ओपन ब्रांचेस, मोर ब्रांचेस ओपन कर रहा है, शॉप्स ओपन कर रहा है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कर रहा है, तो भाई कर रहा है तो नुकसान क्या हो रहा है? उसने लिखा है कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मान लिया, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, तो क्या नुकसान क्या होगा उसे? नहीं लिखा। तो ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है पिंक के बाद, ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ग्रोइंग बिजनेस विल बी इंपॉर्टेंट, आपने लिखा है एज, भाई ये लिख के आगे आगे, ये सारा ये तो एप्लीकेशन है, खाली कुछ भी नहीं है, ये है एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ केस की इंफॉर्मेशन को लिख रहा है, यहाँ पर मेंशन कर रहा है, अपने आंसर में इस्तेमाल कहाँ कर रहा है अभी से। ये मतलब वो जो इफेक्ट था जहां में कंट्री वाई है, उसके बाद आगे तो वो कंसिस्टेंसी पे चला गया, सेल्स ग्रोथ और जो मार्केट लीडिंग ब्रांड है उसको आगे लेके नहीं गया, आगे प्रॉफिट तक लेके जाना चाहिए था, ये नहीं गया। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन है। अच्छा, डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है, आप इसको लेवल 2 एप्लीकेशन बोल सकते हैं अगर बोलनी है आपने, लेवल 2 पहले भी अचीव हुई है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुई है? नहीं हुई।
बात फॉलो कर रहे हो? आपका ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो ये है लेवल 1, लेकिन लेवल 1 है क्योंकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल ही नहीं हुई, ये डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये इफेक्ट तो बता ही नहीं रहा। डेवलपमेंट वो होती है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं और इफेक्ट बता रहे होते हैं। अच्छा, तो ये लेवल 1 एप्लीकेशन ही नजर आ रही है, उसने कर दी हुई ऐसी बाहर। अच्छा, ये जो लिखा है कि वो ग्रो कर रहा है या आइसक्रीम शॉप्स खोल रहा है, क्या ये लिखा हुआ है? अच्छा, मैं चैट में डज एप्लीकेशन मोस्टली कंटेन केस इंफॉर्मेशन? मोस्टली बिलाल, मोस्टली नहीं, एप्लीकेशन होती ही केस की इंफॉर्मेशन को यूज करना है, याद रखें। मेंशनिंग केस इंफॉर्मेशन इज लेवल 1 एप्लीकेशन, यूजिंग केस एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ योर आंसर इज लेवल 2 एप्लीकेशन। हाँ जी, अच्छा ये भी पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि जो आप पॉइंट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन केस के अंदर मौजूद है उसको इस्तेमाल करें, सीधी सी बात है। और एनालिसिस में ही एप्लीकेशन शामिल होती है असल। अच्छा, और डेवलप कैसे करना है बिलाल? बिलाल, डेवलप आप ये करते हैं कि आप इफेक्ट बताते हैं एक का दूसरे पे, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि मैंने आपको बताया कि जब उसने ये लिखा कि कंसिस्टेंट प्रीमियम प्रोडक्ट ब्रांड इमेज बेस्ड ऑन क्वालिटी डेवलप करने में मदद मिलेगी, तो आगे मदद मिलेगी, आगे लिख रहा है उससे ग्रोथ होगी, है ना, उससे मार्केट लीडिंग ब्रांड बनेगा। उससे क्या होगा? ये है चेन। आगे एनालिसिस बनाया, नहीं बताया उसने। अच्छा, वो आगे कंसिस्टेंसी की बात करने लग गया केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। ये केस की इंफॉर्मेशन इसने इस्तेमाल की है, ठीक है, मेंशन की है, इसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया आंसर देने के लिए। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है जी? विदाउट कंसिस्टेंसी, ये विदाउट कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, it is possible that DL will not be able to maintain its premium product positioning in the market, and this will reduce sales and profit. ये क्या हुआ जी? रिदा ने लेवल 2 एनालिसिस। जी 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 वेरी गुड। मैं जरा देख रहा था आंसर, ठीक है। उमर ने क्या कहा जी? सर उसने नेक्स्ट लाइन में डेवलप किया हुआ है। वेरी गुड, यस उमर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मैंने पढ़ा अब है ना असल में, तो मैं भी चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ ना। तो एवेल्यूटिव कमेंट की चेन ऑफ कमांड चलानी होती है। हाँ नहीं, एवेल्यूटिव कमेंट नहीं, एवेल्यूटिव कमेंट तो बाद में आएगा ना, जब आप वैल्यूएशन करेंगे। वो क्या है, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन होती नहीं, 8 नंबर में वैल्यूएशन नहीं होती, तो हम वैल्यूएशन पे भी जा ही नहीं रहे। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही कहा कि उसने नीचे वाले हिस्से में क्या किया कि बता दिया, उसने कनेक्शन बता दिया नीचे वाले में। अच्छा, अब ये है कि ये जो नीचे बताया उसने कंसिस्टेंसी से क्या होगा, इसका मतलब है अब ये एप्लीकेशन लेवल 1 तो ना रही, ये तो लेवल 2 हो गई। यही तो है जो आपको बता रहा हूँ कि उसने बताया कंसिस्टेंसी जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। अब उसने बताया कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, उससे वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है वो इस्तेमाल कर रहा है केस की इंफॉर्मेशन जो उसने लिखी है ग्रो करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो जो ग्रो करने की बात की, हम उसकी बात करें, वो भी इस्तेमाल कर रहा है कि वो आप प्रीमियम प्रोडक्ट पोजीशनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक्सपेंड करना है। ये लेवल 2 है। अच्छा, लेकिन ये जो आगे लिख रहा है एंड दिस विल रिड्यूस सेल्स एंड प्रॉफिट, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी को उसने जोड़ा है सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ, ठीक है। ये इसको जोड़ना चाहिए था जो ऊपर। अब ये भी एक ही फैक्ट है, क्या ख्याल है? नहीं, कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट, मतलब इसने नेगेटिव डेवलपमेंट की है हल्का सा। हाँ इसने भी हल्का सा सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ कह दिया सेल्स एंड प्रॉफिट, बस। अगर वो ये कहता कि कंसिस्टेंसी से ये होगा कि देयर विल बी ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, या लोग लॉयल हो जाएंगे बिकॉज एवरी टाइम दे विल गेट द सेम क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम, और ठीक है, और आइसक्रीम जो है वो हाइजेनिक अगर है, लेवल क्वालिटी है, पीपल आर टची अबाउट ईटेबल्स, तो उससे दे वुड लाइक टू बाय अगेन एंड अगेन, उससे सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड तक तो एंड तो सेल्स एंड प्रॉफिट ही होना है, लेकिन बीच में जो और चेंज डाल सकता था वो उसने नहीं डाली। इसका मतलब है उसने कंसिस्टेंसी का एक ही इंपैक्ट, वो एक ही इंपैक्ट बता सका है डायरेक्ट। इसका मतलब है ये एनालिसिस जरूर है, ये भी एनालिसिस किया है, टुकड़ों में किया उसने, ऊपर भी किया है छोड़ दिया, नीचे भी किया है छोड़ दिया। इसका मतलब है ये भी लेवल 1 एनालिसिस। जब तक वो दूसरा इंपैक्ट, 2 इंपैक्ट नहीं बताएगा वो आगे नहीं जा सकता। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं,
लेवल 1 एनालिसिस। अच्छा अब ये देखो लेवल 1 एनालिसिस दो जगह हो गया है ना, एक ही पैराग्राफ के अंदर। ये बच्चा कर रहा है, इसको पता ही नहीं ना कि मैंने करना क्या है, ये बस काम कर रहा है कि जो उसके ज़हन में आ रहा है लिखी जा रहा है। बहरहाल हमने तो यही देखना है, तो आपने अपना आंसर ऑर्गेनाइज लिखना है। जब भी एनालिसिस करो लेवल 2 करना है 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। अच्छा रिदा आप कह रही हैं सर ये सर आतिक ने नहीं बताया लेवल 1 और लेवल 2 व्हाट इज द डिफरेंस। बेटा ये अब मैं